हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। सो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 27 दिसंबर 2022। सो मैं आपको दो चीज़ यहाँ बताता हूँ। एक तो जो साल के एंड का वीकेंड वाला मतलब छुट्टी वाला दिन है वो शुरू हो गया है। सो जो न्यूज़ फ्लो है वो बहुत ही कम हो गया है, मतलब गवर्नमेंट का लिमिटेड डिपार्टमेंट्स काम कर रहा है। सो द फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग ये है कि आप अगेन पीडीएफ को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद दी फर्स्ट न्यूज़। वो है रिलेटेड टू आरबीआई का दक्ष प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले आरबीआई ने दक्ष प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू सॉल्व दी कंप्लेन रिलेटेड इशू। अब क्योंकि देखो, कंप्लेन रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मतलब इसमें डिजिटल फ्रॉड्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो डिजिटल फ्रॉड्स के क्वांटम को पकड़ने के लिए व्हाट आरबीआई इज डूइंग, आरबीआई ने ये दक्ष प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, विच इज कैपेबल ऑफ मशीन लर्निंग इन एआई एंड यूजिंग ऑल दोस न्यू टेक्निक्स। ये दक्ष प्लेटफॉर्म उन सारे चीज को ट्रैक कर सकता है। ठीक है। तो ये जो दक्ष प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च तो हो गया था, लेकिन ये शुरू कब से होने वाला है, सवाल वो था। तो सवाल उसका जवाब आरबीआई ने दे दिया। इट इज माइग्रेटिंग द पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल टू दक्ष। मतलब पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग जो मॉड्यूल है आरबीआई का एग्जिस्टिंग, उसको उठा के दक्ष में लेके जा रही है। एंड इफेक्टिव कब है? जनवरी 1 2023, अभी कुछ दिनों में। ठीक है। टू स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग, एनहांस एफिशिएंसी एंड ऑटोमेट द पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट प्रोसेस। In the addition to existing bulk upload facility to report payment fraud, Daksh provides additional functionalities. क्या क्या? Makers, checkers facility, online screen-based reporting, option for requesting additional information, etc. etc. तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो ये डेट है, राइट? अभी सर्कुलर ने, आरबीआई ने और क्या क्या कहा है, मतलब रूल्स क्या बनाए हैं? रूल्स बनाए हैं कि जो पेमेंट का कंप्लेन है ये कौन इशू करेगा। देखो, मान के चलो, एक मिनट मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके जाके आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी समझाता हूँ। मान के चलो आपके पास एक एसबीआई का कार्ड है, कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी हो सकता है। मान के चलो आपने इसमें कोई छोटा सा फ्रॉड डिटेक्ट किया, ठीक है, 50 रुपये कट गया या कुछ भी। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू यू थिंक आरबीआई विल अलाउ यू टू कॉल इट्स ऑफिसर्स? नो। आप क्या करोगे? आप जो एसबीआई का कस्टमर केयर है उनको कॉल करोगे, राइट? वो इस फ्रॉड को अपने लेवल पे डिटेक्ट करेगी। अब सवाल, मतलब अब जो जवाब है शुरू यहां से होता है। वंस यू रिपोर्ट द थिंग्स टू द बैंक, अब चाहे एसबीआई का हो तो एसबीआई कस्टमर केयर, एचडीएफसी हो तो एचडीएफसी कस्टमर केयर एंड सो ऑन। मतलब ये जिसने भी इशू किया है, आप उनको पहले बताओ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। ठीक है। द ओनस ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन वुड वेस्ट ऑन द इशूअर बैंक, पीपीआई इशूअर और क्रेडिट कार्ड इशूइंग एनबीएफसी whose issued payment instrument has been used in fraud। मतलब ये सीधा सीधा हमारे पे नहीं है कि हमको इशू रिपोर्ट करना है, ये बैंक वाले, मतलब जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, बैंक हो, एनबीएफसी या कोई भी हो, वो उसको करने वाले हैं। हाँ। अब उनको क्या करके करना पड़ेगा कि वो सबसे पहले तो उसको वैलिडेट करेंगे अपने सिस्टम में कि वो ऑथेंटिक है, वो कंप्लीट है। उसके बाद वो आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बेसिस। मतलब वो अपने लेवल पे भी उनका कुछ एनालिटिकल सिस्टम होगा जिसके थ्रू दे कैन डिटेक्ट इफ दैट इज राइट और रॉन्ग, राइट? तो वो राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन लेने के बाद ही वो आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे। आई होप ये क्लियर आपको हो गया है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो अरुण कुमार लाहोटी, जो कि जनरल मैनेजर थे सेंट्रल रेलवे के, ठीक है, इनको अब प्रमोट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। कौन है नाम? अनिल कुमार लाहोटी इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है एनएचआईए। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 न्यूज़ हैं या 3 नाम है, आप बोल सकते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ। एक है संतोष यादव, संतोष यादव, ये कौन है? ये है एनएचएआई के चीफ, मतलब नए अपॉइंट हुए। ठीक है। फिर है सुभाशीष पांडा, ये कौन है?
ये है आपके DDAS-VC, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन। और तीसरे कौन है? गांजी, ठीक है, कमला वी राव। ये कौन है? ये है CEO FSSAI। तो ये तीन नाम आपको याद कर लेना है। तीन नया अपॉइंटमेंट है। सुभाष संतोष यादव NHAI के चीफ हैं, सुभाषीष पांडा DDA के वाइस चेयरमैन बन गए हैं, गांजी कमला वी राव ये CEO FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है काबिल। देखो, मतलब खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में काबिल बोला जाता है। इन्होंने एक पैक्ट किया है। ये अब कुछ जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड चिली से लाएंगे। सवाल ये है कि किससे लाएंगे और क्या लाएंगे। तो देखो, ये इन्होंने जो MOU साइन किया, ये तीन कंपनी है, JEMSE, CAMYEN और YPF, गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज ऑफ अर्जेंटीना, इन जुलाई टू एक्सप्लोर द सोर्स ऑफ लिथियम एंड अदर मिनरल एसेट्स इन अर्जेंटीना। मतलब ये लिथियम लाने वाले हैं अर्जेंटीना से, ठीक है, फिर लिथियम ही लाने वाले हैं चिली से। समझ में आया? मतलब सब जगह से ये लिथियम ही लाने वाले हैं। अलग अलग MOU ये अलग अलग कंपनी से करके रखे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ विच यू शुड नो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है MOU। तो NTPC ने टेक्नोमॉइंट के साथ MOU साइन किया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी टू डेवलप ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective of MOU is to jointly evaluate and explore the possibility to develop commercial scale green methanol production facility at NTPC project in India, ठीक है। उसके बाद ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम NTPC's पावर प्लांट एंड कन्वर्टिंग इट टू ए ग्रीन फ्यूल। ये है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मतलब इससे हमारा न्यूज़ खत्म होता है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम दैट यू आर गिविंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो माय डियर फ्रेंड्स।